जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। रावण को समझाते हुए अंगद कहते हैं, संधि करने के लिए रावण को, और सचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि यह खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मही, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। कहते हैं अंगद रावण से कि अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि एक वानर आकर अगर आपके नगर में हाहाकार मचा सकता है, तो इस समय इतने सारे कीश, इतने सारे वानर लंका में पांव धर चुके हैं, और प्रभु ने ये प्रतिज्ञा ले ली है कि पूरी धरती से निश्चरों का समूल नाश कर देंगे। तब रावण कहता है, रावण बोला प्रण नहीं है यह सब बकवास। रावण के विचार सुने। कहता है कि यह प्रण नहीं है कि निश्चरहीन कर दूंगा मही, यह बकवास है। क्योंकि कैसी निश्चरहीन मही, ध्यान देने योग्य बात है, कैसी निश्चरहीन मही, निश्चर है जब पास, कैसी निश्चरहीन धरती को बनाने की प्रतिज्ञा लिए हैं तुम्हारे प्रभु राम। जब उनके पास ही एक निश्चर रहता है, तो धरती पर से निश्चरों को मिटाने से क्या होगा, एक निश्चर तो उनके पास ही रहता है। अंगद बोला कौन सा निश्चर? तब रावण कहता है, मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते। तो विभीषण मेरा ही भाई है। अगर मैं राक्षस हूं तो मेरा भाई भी राक्षस ही हुआ, अगर मैं निश्चर हूं मेरा भाई भी निश्चर ही हुआ। और जब तलक विभीषण निश्चर हुआ, उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा मही, यह प्रण बकवास कहाएगा। ये प्रण बकवास कहलाएगा, क्योंकि निश्चर पास में रखकर और निश्चरहीन धरती करने की प्रतिज्ञा लेना, ये तो बकवास है। अंगद बोले तुम्हारा विचार ही ऐसा है, तुम्हारी विचारधारा ही ऐसी, तुम्हारी समझ में इस समय उचित अनुचित कुछ भी नहीं आ रहा। कहते हैं अंगद, गौर करने वाला प्रसंग है। कहते हैं कि तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, शरीर से कोई भी जीव, कोई भी प्राणी देवता और निश्चर नहीं माना जाता। आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। उसका आचरण कैसा है, उससे देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, जब विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में चला गया, कैसे माने वह निश्चर है? वह निश्चर हो ही नहीं सकता, वो बदल चुका। जो जाता नहीं शरण उनकी, वह ही यथार्थ में निश्चर है। जो उनकी शरण में नहीं गया, वही वास्तव में निश्चर है। सुने, ये बात सुनकर रावण पर क्या प्रभाव पड़ा। सुने काट करते हुए अंगद के जब बैन, तब रावण बोला कुछ मरोड़ कर नैन। रावण फिर देख रहा है कि हमारी हर बात अंगद काटता जा रहा है। तब कहता है कि तुम संधि करने के लिए बात कह रहे थे, अच्छा चलो माना। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं, अगर तुम्हारे प्रभु संधि करना चाहते हैं,
तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। उसके नियम सुने गौर से। रावण क्या बताता है कि मैं संधि कर लूँगा, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ नियम हैं, अगर उनका पालन राम करते हैं तो मैं संधि कर सकता हूँ। अंगद पूछे क्या नियम है आपके? तो कहता है पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। शर्त है कि पहले विभीषण को भेजो वापस, आकर मेरे चरणों पर सिर झुकाए। फिर तोड़े सेतु समुंदर का, समंदर पर जो पुल बनाया है इसको तोड़ दे। आ सके न कोई लंका में, लंका में और बाहर से कोई ना आ सके, उसका रास्ता बंद कर दे, पुल सेतु तोड़ दे। और फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में, और हनुमान का सारा मान मर्यादा समाप्त करके मेरी सेवा में भेज दे। इसके बाद उस समय दबा तृण दांतों में, और उसके बाद अपने दांतों में तृण दबाकर भयभीत होकर शरणागत हो इन बाणों की, कर जोरे मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। और राम लक्ष्मण दोनों अपने दांतों में तिनका दबाकर और मेरे बाणों की शरणागत हो और हमसे अपने प्राणों की भीख मांगे, तब मैं संधि कर सकता हूं। रावण की यह बात सुन हुए बालसुत लाल। अंगद क्रोध से बिल्कुल लाल हो गए, किंतु फिर भी बोले पूर्ववत, दबा क्रोध की ज्वाल। उसके बाद भी क्रोध की ज्वाल को दबाते हुए अंगद बोले, अंगद कह रहे हैं बस यही है या और भी कुछ है? यह तो मांगे साधारण है आपकी, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। अब हमने जो किया है, जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे, तोड़ देंगे अपने हाथ से पुल बनाया हुआ। लंका का ताज विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे, लंका में उसे वापस कर देंगे। लेकिन जितनी भी हानियां हुई हैं, जो नुकसान हुआ है आपका, जो हुई हानियां हैं अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, उसको कैसे पूरी करें? बाकी हानियां तो हम भर देंगे, लेकिन एक महाहानि हुई है, बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आपका, वो हमारे बस में भरना नहीं है। वो हम कैसे भरेंगे? रावण बोला ऐसी क्या महान क्षति हो गई है जो तुमसे नहीं भरी जाएगी? तब अंगद कहते हैं कि जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी स्त्री सूर्पनखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। इस पर रावण अब गरजा कहा, अरे ढीठ हो मौन, रावण से रण करे ऐसा जग में कौन। रावण से भिड़ने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। और कौन भिड़ेगा, कौन लड़ेगा हमारे साथ? और तब कहता है अंगद से रावण, कि तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, मोसन भिरी कवन जोधा बद। ऐ अंगद, तुम्हारे दल में, तुम्हारी सेना में ऐसा कौन है जो हमारे साथ भिड़ेगा, हमसे युद्ध करेगा? आगे क्या क्या कहता है रावण अंगद से, वो हमारे अगले वीडियो में, किंतु बहुत ही रोचक प्रसंग है, बहुत ही अच्छा प्रसंग है ये। बिल्कुल ध्यान पूर्वक शांति से इसका आनंद लें और प्रभु श्री राम का ध्यान करें, क्योंकि
नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।